हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम 12th के बायोलॉजी चैप्टर 2 के सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। यानी कि इसमें जो चैप्टर 2 में लगभग 200 क्वेश्चनों को हम आपके लिए संकलित किए हैं, जो कि VVI क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हम 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारी क्वेश्चनों को देखेंगे अच्छी तरह से और समझेंगे कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है किस प्रकार का है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। अगर आप इससे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आपको इसका लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम 12th के हिंदी चैप्टर के जो गद्य खंड का टोटल 13 चैप्टर है वो सारे डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छी तरह से वीडियो को देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में देख लिए थे, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें पूछा है कि परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि। परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि। तो क्यों परागकण हरा नहीं होता है? तो इसका कारण है ऑप्शन ए, यानी कि इनमें हरित लवक नहीं होते हैं। जो परागकण होते हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए वह हरा नहीं होता है। यानी कि वो अलग अलग कलर का होता है। जैसे कि कुछ फूलों का जो परागकण होता है पीला होता है, लाल होता है, इस प्रकार से होता है, बल्कि हरा नहीं होता है। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें पूछा है कि यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी। यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी। तो परागकण की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछा है कि किसी परागकण में जैसे साइप्रिसस पोलीडी की संख्या है, पोलाइडी की संख्या है, किसी परागकण में पोलाइडी की संख्या कितनी होती है? तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, n होता है। यानी कि उसमें जो पोलाइडी की संख्या होता है उसे हम n से निरूपित करते हैं। तो 103 की सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा है कि परागकण इम्ब्रियोसिस के जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार, यानी कि जो परागकण है इम्ब्रियोसिस से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा जो जोड़ा है वो संबंधित है आपस में। तो 104 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नर गेमेट होता है वो मादा गेमेट के समतुल्य होता है। तो इसमें हो जाएगा नर गेमेटोफाइट मादा गेमेटोफाइट से संबंधित है, उस प्रकार से जिस प्रकार से मादा इम्ब्रियोसिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा है कि 1000 परागकण से कितने पराग मातृकोशिका का निर्माण होगा। अगर 1000 परागकण है तो इससे कितने पराग मातृकोशिका का निर्माण होगा? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 मातृकोशिकाओं का निर्माण होगा। अगर एक मातृकोशिकाएं टूटती है तो उससे 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर 250 हो जाएगा, क्योंकि 250 से अगर हम 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1000। तो यहाँ दिया हुआ 1000 परागकण है, तो अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो मातृकोशिका की संख्या निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा कि किसी परागकोश के पॉलेंस में माइक्रोस्पर्म में मदर सेल की संख्या होती है। किसी परागकोश के पॉलेंस में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। तो उसकी संख्या कितनी होती है? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगुणित होती है। यानी कि जो मदर सेल होती है वह द्विगुणित होती है, जिसमें कि परागकोश के निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा है कि परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है।
परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है नर स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी है नर गैमेटोफाइट, सी है मादा स्पोरोफाइट, डी है मादा गैमेटोफाइट। तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर स्पोरोफाइट का प्रदर्शन करता है। 108 नंबर क्वेश्चन, किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। जो परागकण पीला होता है उसमें क्या मौजूद होता है, यानी कि पीला होने का कारण क्या है? तो 109 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फलबेंडस एवं कार्टोनिडियस का जो मौजूदगी होता है उसके कारण जो परागकण होते हैं वो पीले होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा है कि परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है? परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है, यानी कि उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है कोशिका द्रव्य में? तो 110 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वसा एवं स्टार्च की बहुलता होती है। 111 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या? पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? 111 का जब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो पर परागण है वो बेहतरीन नवीन व्यष्टि उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए कोई जो पुष्प है स्वपरागण करता है, यानी कि एक ही फूल में नर और मादा दोनों है, तो जो एक फूल के परागण उसी फूल के अंडाशय से मिल जाता है तो उतना हष्ट पुष्ट बीज का निर्माण नहीं हो पाता है जितना कि पर परागण में होता है। तो यही इसलिए यहाँ बताया गया है कि बेहतरीन नवीन व्यष्टि उत्पन्न होता है पर परागण में, जबकि स्वपरागण में हो सकता है कि बीज कमज़ोर हो जाए और अच्छी तरह से विकास ना कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, इसमें पूछा है कि वायु परागण में होता है। वायु परागण किस में होता है? तो वायु परागण होता है किस में? तो ऑप्शन सी नारियल में वायु परागण होता है। 113 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि परागकण लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशा में क्या? परागकण लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृकोशा में, तो मातृकोशा में क्या? तो मातृकोशा में एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन करता है। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस लाइन को पूरा करने के लिए हमें डी की ज़रूरत है, तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें पूछा है कि कौन सा डिप्लॉइड है? इसमें कौन से ऑप्शन है जो कि द्विगुणित है, यानी कि डिप्लॉइड है? तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। MMC जो है ये डिप्लॉइड है, यानी कि द्विगुणित है। 115 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओवेल्स के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओवेल्स के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फनलिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में विषम कौन है, यानी कि कौन सा विषम है, यानी कि मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 116 का ऑप्शन सी ओवियोल जो है वो विषम है, वो मेल नहीं खाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओवेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, इसमें पूछा है कि माइक्रोप्लाई किस में पाया जाता है? माइक्रोप्लाई किस में पाया जाता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अटेट में पाया जाता है। एटेट। 118 नंबर क्वेश्चन, मादा गेमेटोफाइट दर्शाता है। मादा गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है?
तो मादा गेमेटोफाइट, ऑप्शन बी सही उत्तर। एम्ब्रियोसिस जो है वो दर्शाता है मादा गेमेटोफाइट। 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि किसी आवृतबीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है। किसी आवृतबीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग, यानी कि अंडाणु। 120 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीज पत्र के मादा गेमेटोफाइट होते हैं। निषेचन के समय किसी प्रारूपी बीज पत्र, यानी कि जो प्रारूपी बीज पत्र है के मादा गेमेटोफाइट में होते हैं, तो क्या होते हैं, उसमें कितने केंद्रक या फिर कितने कोशिकीय नलिका पाई जाती है। तो 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 केंद्रीय 7 कोशीय गेमेटोफाइट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें पूछा है कि फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है। फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है। तो 121 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेनराइड्स की जो विशेषता है वो है फिलीफॉर्म। 122 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियोसिस बनाता है कहलाती है। जो एक गुणित कोशिका है जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियोसिस बनाती है क्या कहलाती है। तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंटिनल मेसोफॉर्म कहलाता है, जो एक गुणित कोशिका द्वारा समसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 122 का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, इसमें पूछा है कि ओवेल की सबसे बड़ी कोशिका है। ओवेल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य कोशिका। ओवेल की जो मध्य कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। 124 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है। तो भ्रूणकोश के केंद्रक का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो 124 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 जोड़ 2 जोड़ 3 के सीक्वेंस में होता है। 125 नंबर क्वेश्चन, कि टेप्टम जो ओव्यूल में बदला हो कहलाता है। टेप्टम जो ओव्यूल में बदलाव हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो 125 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंट्यूमेंट्री टेप्टम कहलाता है। जो टेप्टम ओव्यूल में बदलता है वो क्या कहलाता है, इंटीगुमेट्री टेप्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, इसमें पूछा है कि किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में टेट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। तो टेट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है, किससे ढका रहता है। 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेमेन से ढका होता है। 127 नंबर क्वेश्चन, पूछा कि किसी आवृतबीजी जो कि एक बीजपत्री है के नर गेमेटोफाइट होते हैं। नर गेमेटोफाइट क्या होते हैं। तो 127 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोस्पोर के द्वारा ढका होता है। एक किसी आवृतबीजी के नर गेमेटोफाइट होते हैं, माइक्रोस्पोर्न होते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पुष्पीय पौधे में एक पॉलन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। किसी पुष्पीय पौधे में पोलन मदर सेल से एक मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, तो कितना होता है। तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा उसका निर्माण होता है मैच्योर गेमेटोफाइट का। 129 नंबर क्वेश्चन, पॉलन किट रासायनिक रूप से बना होता है। पॉलन किट रासायनिक रूप से किस चीज़ से बना होता है। तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड एवं कैरोटीनाइड से बने होते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन,
ऑटोगेमी के लिए अनुकूल है? ऑटोगेमी के लिए क्या अनुकूल है? तो 130 का सही उत्तर ऑप्शन ए होमोगेमी। 131 नंबर क्वेश्चन, एक्सटूलियम किसका भाग है? एक्सटूलियम किसका भाग है? तो 131 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रास कैटलोडिन का भाग है, कैटलोडिन। 132 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि स्व परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? स्व परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। 133 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? एरिल उस भाग को कहते हैं जो बाहरी जो परत होता है, यानी कि जिसे हम चत कहते हैं, और अंदर जो बीज होता है उसके बीच में जो भाग होता है उसे एरिल बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से एरिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आम में एरिल नहीं पाया जाता है, जो कि वो रेशेदार रस भरा एक रेशा होता है जो कि आम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? इनमें से कौन नर युग्मक के संयोग करके भ्रूणपोष बनता है? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक के साथ। 135 नंबर क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? 135 का सही उत्तर ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, यानी कि आकर्षक एवं रंगहीन होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? जो चींटी द्वारा परागन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा होने वाले परागन को हम मार्मिकोफिली कहते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है? सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी यानी कि त्रिगुणित होता है। तो 137 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिगुणित। 138 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष पाराया है? तो एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष पाराया है तो क्या है? 138 का सही उत्तर ऑप्शन डी 7 कोशिकीय होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है कि बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना को स्पोरोफाइट की अंतिम है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? 139 का सही उत्तर ऑप्शन है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? तो 140 का सही उत्तर ऑप्शन बी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141, इसमें पूछा है कि बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होता है, यानी कि एक से अधिक भ्रूण किसमें बनता है? तो 141 का सही उत्तर ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म पौधों में। 142 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n 2n तथा 3n स्थित मिलती है क्रमशः, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 142 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। इन तीनों में जो अंड होता है इसमें n, बीजांडकाय में 2n तथा भ्रूणपोष में 3n स्थिति मिलती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है कि आर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। आर्थ्रोपोड्स बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग होते हैं तो क्या निभाग होते हैं? ये जो तथा है यह नहीं होगा, यानी कि आर्थ्रोपोड्स बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग होता है। तो 143 का
सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 144, इसमें पूछा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किस प्रकार का होता है? तो 144 का सही उत्तर ऑप्शन बी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। 145 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 145 का सही उत्तर ऑप्शन ए, पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 146, इसमें पूछा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कण में विशेषता कौन सी विटामिन होता है? तो 146 का सही उत्तर ऑप्शन ए, विटामिन बी होता है। 147 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो 147 का सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रोफेसर पी महेश्वरी। अगला क्वेश्चन नंबर 148, इसमें पूछा है कि बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 148 का सही उत्तर ऑप्शन बी, भूमयुगप्रीक कहते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि बीजांड के वृत्त को कहते हैं। बीजांड के वृत्त को हम क्या कहते हैं? तो 149 का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्यूनिकल कहते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है, वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है। ऑप्शन ए, चलोजा, ऑप्शन बी, बीजांड द्वार, ऑप्शन सी, बीजांड का, ऑप्शन डी, नाभिका। तो इसमें से कौन सा कहलाता है? 150 का सही उत्तर ऑप्शन डी, नाभिका कहलाता है। 151 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि एक प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो 151 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्कोगैमी कहते हैं उस मुश्किल को, जो कि परागकोश में पराग के उत्पन्न को बाधित करता। 151 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कुछ पुष्पों के परागकोश, तो हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, इसमें पूछा है कि अंड उपकरण में होती है। अंड उपकरण में क्या होती है? 152 का सही उत्तर ऑप्शन डी, अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 153, इसमें पूछा है कि आवृत बीजियों में मादा युग्मकोभीद कहलाता है। आवृत बीजी में मादा युग्मकोभीद कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 153 का सही उत्तर ऑप्शन बी, भ्रूण कोश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, इसमें पूछा है कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो वो है 54 का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि बीज। जो पौधे के बीज है उसी के द्वारा अगले पौधे का निर्माण होता है। 155 नंबर क्वेश्चन, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है, तो सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन है? तो 155 का सही उत्तर ऑप्शन सी, एनोट्रोप्स। अगला क्वेश्चन नंबर 156, इसमें पूछा है कि एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एलुरोम परत की कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो उसके गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 156 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 24 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 157, इसमें पूछा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? तो 157 का सही उत्तर ऑप्शन सी, भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर 158, इसमें पूछा है कि हाइपेंथेडियम पुष्पकर्म पाया जाता है। हाइपेंथेडियम पुष्पकर्म किस में पाया जाता है? तो 158 का सही उत्तर ऑप्शन है, पीपल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 159,
इसमें पूछा है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। तो कौन से ऐसे पादप है जिसमें बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? तो 159 का सही उत्तर ऑप्शन डी, चीड़ का वृक्ष। 160 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि भूमि फलिन फल है, भूमि के अंदर फलने वाला फल कौन सा है? तो 160 का सही उत्तर ऑप्शन बी, मूंगफली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः क्या होगा? 161 का सही उत्तर ऑप्शन बी, कीट द्वारा परागित होता है। यानी कि जो फूल आकर्षित होता है उसमें कीट परागन पाया जाता है, क्योंकि कीट को आकर्षित करने के लिए फूल के आकर्षण अधिक होना चाहिए, जिससे कि फूल उस पर आकर बैठे और उसमें जो कीट है उसमें परागकण लगकर दूसरे फूल तक जा सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, इसमें पूछा है कि बीज चोल खाया जाता है। तो निम्न में से किसका बीज चोल खाया जाता है, कौन सा फल का? तो सही उत्तर ऑप्शन है, शरीफा का खाने वाला भाग बीज चोल होता है। 163 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि किसी पुष्पकर्मी पौधों में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 265 है, पौधे लिटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या है। तो लिटोरोला में न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 163 बराबर के क्वेश्चन का सही उत्तर 2n बराबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, इसमें पूछा है कि मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इनमें कितने लिंकेज समूह होंगे? तो मक्का के 10 जोड़े गुणसूत्र में कितने लिंकेज समूह होगा? तो 164 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 लिंकेज समूह होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, इसमें पूछा है कि किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? तो 165 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पोरोपोलेनिन। 166 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि किसी ओवेल का शरीर एम्ब्रियोसिस, माइक्रोफाइली तथा फनलिस आदि एक सीध में हो तो इसे कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? 166 का सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 से पूछा है कि यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूण कोश घोड़े के नाल नुमा हो तो इसे कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? तो 167 का सही उत्तर ऑप्शन सी, एम्फिट्रोपोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 से पूछा है कि यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे कहते हैं। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होगा तो हम इस पराग निषेचन को क्या बोलेंगे? तो 168 का सही उत्तर ऑप्शन है, एनेमोफोली बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लिस्टोगेमी होता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लिस्टोगेमी होता है? तो 169 का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोमेलिना में होता है। 170 नंबर क्वेश्चन, यदि परागकण एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो तो इसे कहते हैं। यदि परागण एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो तो इसे कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? सही उत्तर ऑप्शन बी, जीटोनोगेमी कहेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन से पूछा है कि यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे कहते हैं। यदि परागण है वो मधुमक्खी द्वारा होता है तो इस परागण को हम क्या कहेंगे? 171 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटोमोफिली बोलेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? अगर पक्षी द्वारा परागण होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं ओरेंथोफोली। 173 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि किसी आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी। तो इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो 173 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सही फल है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है, यानी कि उसमें बीज पाया जाता है। तो 174 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारियल। नारियल एक सत्य फल है। सत्य फल कहने का मतलब है कि जिस फल के निर्माण में बीजांड पूरे मतलब कि जो बीजांड होता है उस शामिल हो जाता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, लेकिन जिसमें बीजांड नहीं शामिल होता है उसे असत्य फल कहते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि लीची का खाने योग्य भाग, जो लीची का खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी फेलिस एरिल, यानी कि उसे हम एरिल कहते हैं। लीची के खाने वाले भाग एरिल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 से पूछा है कि एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। तो एक मटर के 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या की जरूरी है। तो 176 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है कहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा 100, यानी कि 100 जो मातृ कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 400 बीजों का निर्माण करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 100, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ 100 बना लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, इसे पूछा है कि न्यूक्लियस या एंटीगेमेट के अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं। न्यूक्लियस या एंटीगेमेट के अतिरिक्त अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। 177 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलिम्ब्रोयोनी कहते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन, इसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एंथर बाल का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन एंथर बाल का हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोथेलियम जो है एंथर बाल का हिस्सा नहीं है। 179 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि एग एप्रिएटस बना होता है। एग एप्रिएटस किससे बना होता है। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी, यानी कि एग सेल और सेनरेडिस दोनों से बना होता है। 180 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सैंथियम कहलाता है। लिक्विड सैंथियम कौन सा भाग कहलाता है। तो 180 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म। 181 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग करके बीज में होता है। तो बीज के भ्रूणपोष के उपभोग से किस चीज़ का निर्माण होता है। तो 181 का सही उत्तर ऑप्शन सी मटर। जो परिवर्धित भ्रूण होता है इसके द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग करके बीज में मटर होता है। जो मटर है वो इस प्रकार से तैयार होता है। 182 नंबर क्वेश्चन, तो पूछा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। जो पुष्पासन है, यानी कि आप देखे होंगे कि जो पुष्प होता है उसके नीचे हरे हरे थोड़े पत्ते टाइप के होते हैं तो उसे पुष्पासन बोला जाता है। जैसे कि मिर्ची में जो उसका डंठल होता है उस डंठल को जब हम तोड़ के निकालते हैं तो जिस पर मिर्ची टिका होता है उसी को पुष्पासन बोला जाता है। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है। तो 182 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेब। जो सेब होता है इस पुष्पासन को शामिल हो जाता है, यानी कि जो पुष्पासन है पुष्पासन भी फल के रूप में बदल जाता है, इसलिए जो सेब है या फिर इस प्रकार के फल है वो असत्य फल कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, इसमें पूछा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है। तो 183 का सही उत्तर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 184 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्या है। हम निषेचन किसे कहेंगे। तो 184 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं।
निषेचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर को क्या हो गया था, 83 हो गया था नहीं, 84 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधों में भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो किस प्रकार के गुणसूत्र, तो 185 का सही उत्तर ऑप्शन सी 3n के रूप में होता है। 186 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन होती है, तो 186 का सही उत्तर ऑप्शन बी द्वितीयक केंद्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है। निम्न में से किसमें जल परागन होता है, 187 का सही उत्तर ऑप्शन सी हाइड्रीला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, इसमें पूछा है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है, तो 188 का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वपरागन होता है। 189 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि स्पोरोजीनेसिस कहते हैं। स्पोरोजीनेसिस हम किसे कहते हैं, तो 189 का सही उत्तर ऑप्शन है बीजाणु के विकास एवं निर्माण को स्पोरोजीनेसिस कहते हैं। 179 हो गया। अगला क्वेश्चन 190 नंबर, इसमें पूछा है कि दो माइक्रोस्पोरेंजी युक्त मोन्थोसेस परागकोश किसमें पाया जाता है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथेसियस परागकोश किसमें पाया जाता है, तो 190 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन डी हिबिस्कस में पाया जाता है। 191 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो 191 का सही उत्तर परागकण का अध्ययन करते हैं। तो आज के क्वेश्चन सीरीज में कुल 191 क्वेश्चन थे, जिसमें हम 2 पार्ट में किए हैं। तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन थे, बाकी पार्ट 2 में 91 क्वेश्चन को देखे हैं। तो बायोलॉजी के चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा बहुत जो इंग्लिश का शब्द है उसमें दिक्कत हुआ है, लेकिन आप उसे सही तरह से समझ लीजिए और देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।